हे गाइस, ये अपडेट जो है वो फिजिकल स्टॉक से रिलेटेड है, जिसमें मुझे काफी क्वेरीज आ रही है और मैंने काफी रिजॉल्व भी किए हैं। और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, जिनके कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके खुद के नेम से होते हैं, जैसे कुछ जिन्होंने 2000 पे 2005 में या उससे पहले जो फिजिकल शेयर्स लिए होंगे, वो अभी तक डिमेटलाइज नहीं किए हैं, तो सिंगल उनके नेम से और वो पर्सन अवेलेबल है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता। वो एक अपना डीमेट अकाउंट खोले, और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद अपने जो ब्रोकर होगा एक्स वाई जेड, जहां पे भी ब्रोकर है, कहीं पे भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक्स वाई जेड इस ब्रोकर के साथ कीजिए, जहां पे आपका कॉन्टेक्ट है, जहां आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं की है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर पे आप मुझे कॉल करके प्रोसेस पूछ सकते हैं, जिसमें आपका एक डीमेट अकाउंट खुलेगा। डीमेट अकाउंट खुलने के बाद उसमें आपके जो फिजिकल शेयर्स हैं उसकी एक आपके पास बुकलेट आएगी, देन वो बुकलेट साइन करके और जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच करके आप हमें देंगे, और हम विद इन 45 डेज, अगर आपके कोई सिग्नेचर में डिफर नहीं है, क्योंकि आरटीए जब आपने शेयर्स लिए होंगे उस टाइम पे एक सिग्नेचर किए होंगे, जो आरटीए बोलते हैं, जो रजिस्ट्रार होता है, जैसे के फिनटेक, लिंकन, कार्वी, बहुत सारे ब्रोकर रजिस्ट्रार्स हैं, अलग अलग स्टॉक के, अलग अलग कंपनीज के। तो उनको हम वो शेयर करेंगे, मीन्स जो ब्रोकर होगा हमारा, पहले हम हमारा ब्रोकर जो है वो वेरीफाई करेगा कि सारी चीजें ठीक है, उसके बाद हम रजिस्ट्रार को भेजेंगे। रजिस्ट्रार को भेजने के विद इन 20 डेज के अंदर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई रिजेक्शन नहीं है, तो आपके डीमेट के अंदर वो शेयर्स आ जाएगी, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं या सेल आउट करके अपना पैसा अपने बैंक में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जिनके नेम से है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड केस आता है कि भाई मेरे फादर के नाम से थे, मेरे दादा के नाम से थे, मेरी मदर के नाम से शेयर्स है, वो नहीं है अभी, मतलब सी एंड हर नो मोर, मतलब नहीं है अभी वो। तो उस केस में क्या होगा? तो अभी लेटेस्ट मैं एक केस अभी कर रहा हूँ, मतलब फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उसका जो रजिस्ट्रार है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री आरटीए। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी स्टॉक का नाम आपके सामने आ रहा है कि मेरे पास इसके शेयर्स है, तो आपको ये सर्च करना है, और सर्च करते ही आपके सामने जो है उसका आरटीए देखना है। आरटीए मतलब द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट, मतलब जो शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफर एक दूसरे को जो हम करते हैं, तो उसको कौन करता है। जैसे एक्सचेंज के अंदर, एनएससी बीएससी के अंदर तो लिस्टेड होते हैं, वो तो ट्रेडेबल है, वो ट्रांसफर करने के लिए कौन है पर्सन, तो वो एक आरटीए होता है। तो आरटीए के बाद अगर हम देखते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिलायंस कंपनी है, उसके जो आरटीए है वो के फिनटेक टेक्नोलॉजी है। तो इसको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स हैं, और मेरे फादर या मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, वो शेयर्स मेरे को अपने नाम से कराने हैं, और फिजिकल है अभी भी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कराने हैं, क्या प्रोसेस होगा। तो अभी जो मैं लेटेस्ट करा रहा हूँ उस केस में क्या है कि अगर आपके पास आपके फादर और मदर के नाम से और अपने नाम से कराना चाहते हो, आपके पास वो है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि मैंने के फिनटेक कस्टमर केयर पे बात करके पूछा है मैंने उनसे। तो उसमें पहला चीज तो के फिनटेक कहती है कि डेथ सर्टिफिकेट जिनके नाम से है, मतलब आपको अपना केवाईसी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले केवाईसी नहीं हो रखा होगा, क्योंकि फादर ने जब शेयर्स लिए होंगे वो ऐसे ऑलरेडी फिजिकल में होगी, उसकी कोई केवाईसी नहीं हो रखी होगी, बट आपको अपने नाम से करने हैं, मतलब जो अभी पर्सन अभी अवेलेबल है उसको अपने नाम से करने हैं। तो उसके लिए पहला, जो पर्सन जिनके नाम से था उनका डेथ सर्टिफिकेट, प्लस आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और कुछ इसके फॉर्म्स होते हैं। जैसे के फिनटेक की बात करूं, तो के फिनटेक के अंदर कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे के फिनटेक की अगर हम साइट पे जाएंगे, इसकी साइट पे जाके कुछ फॉर्म्स होते हैं इनके, ये फॉर्म्स आपको, जैसे ये के फिनटेक साइट आ गया, और इस पे जाके आपको, जैसे आईएसआर, ये फॉर्म्स होते हैं इनके। आईएसआर मतलब क्या होता है कि आपको रजिस्टर्ड पैन केवाईसी चेंज करने के लिए, आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो आईएसआर 1, आईएसआर 2 ये हो गया, कंफर्मिंग ऑफ सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी होल्डर बाय बैंक, मतलब जो सिग्नेचर्स है आपके, क्योंकि वो केवाईसी होगी प्रॉपर। डिक्लेरेशन आउटिंग आउट नॉमिनेशन के लिए, एंड रिक्वेस्ट फॉर इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर आपके सर्टिफिकेट्स गुम हो गए हैं तो भी आप उस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आईएसआर 4 फॉर्म लगता है। आईएसआर 13 नॉमिनेशन के लिए, एंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन, अगर आपको नॉमिनेशन कैंसिल करना है तो उसके लिए हो गया। आईएसआर 5 जो है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी बाय नॉमिनी और लीगल हेयर, जो लीगल अभी है उसके नाम से अगर करना है तो ये फॉर्म भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये 4 से 5 फॉर्म जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और ये करके ये फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा, ये आपको एफिडेविट पे निकालना पड़ता है ये फॉर्म।
और उसके बाद ये फॉर्म भी आपको फिजिकल निकाल के साइन करके फॉर्म फिल करके देने होते हैं। तो ये इस केस में होगा जिस केस में आपको डेथ हो रखी पर्सन की और अपने नाम से आपको कराना है, और प्लस उस केस में लीगल हेयर, मतलब अगर आपके अलावा कोई और लीगल नहीं है तो ही होगा, अदरवाइज आपको एक एनओसी भी देना पड़ेगा जिसमें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, वो देना होगा। उसके बाद क्या होगा, आप आरटी जो जैसे के फिनटेक है उसके एड्रेस पे, रजिस्टर एड्रेस पे जो इनका एड्रेस जो है हैदराबाद का है, इस एड्रेस पे आप सेंड करते हैं कि, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी कस्टमर केयर नंबर पे। तो ये आपको ये एड्रेस देंगे, इस एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, भेजने के बाद आपके पास एक बाय डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर एक फॉलोअप आएगा कि ये रिक्वायरमेंट और है, ये आप कीजिए। अगर नहीं होती है तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसमें वो फॉर्म जो होगा वो फाइनल फॉर्म होगा, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो फॉर्म फिल वो रहेगा फाइनल, जिसको एक लाइक सर्टिफिकेट होगा आपका, जैसे फिजिकल सर्टिफिकेट रखे हैं वो एक तरह का एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें सारी कंपनीज के नेम आ जाएंगे, जो अगर के फिनटेक के ही अंदर वो रजिस्टर्ड है, ओनली के फिनटेक उसका रजिस्ट्रार है, तो वो शेयर्स के जो है के फिनटेक की तरफ से एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो एक पेज होगा, वो लेटर आप अपने ब्रोकर को देंगे, वो ब्रोकर जो है ट्रांसफर करने के लिए डालेगा। जैसे मैंने बताया ना कि जिनके नाम से शेयर्स हैं वो फिजिकल नेम्स अपने नेम से कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट इशू होगा, मींस आपकी केवाईसी हो गई, आपके नाम से ट्रांसफर हो गए शेयर, आपको फिजिकल शेयर आने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। जैसे आप मुझे देते हैं तो मैं अपने ब्रोकर को वो शेयर जो है वो सर्टिफिकेट आपका फॉर्म फिल करके देता हूं कि ये पर्सन है, इसके नाम से शेयर ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे आप है, आपका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके फादर के नाम से था, तो आप डीमेट अकाउंट आपका खुला मेरे पास, और मैंने आपके फॉर्म वगैरह और जो वो सर्टिफिकेट आया रजिस्ट्रार की तरफ से, वो साइन करके मैंने अपने ब्रोकर को दिया, उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ सही ठीक है पर्सन, कोई इशू नहीं है, कोई सिग्नेचर में डिफरेंस नहीं है, फिर हमारा ब्रोकर के फिनटेक को वो भेजेगा, वो भेजने के विद इन 15 डेज के अंदर आपके डीपी के अंदर जो आपका XYZ ब्रोकर होगा, वहां पे ऐप के अंदर बाय टेक्स्ट और बाय ईमेल आपको एक मेल आ जाएगा कि आपके ये शेयर जो है आपके डीमेट के अंदर क्रेडिट हो गए हैं, आप इसको आप यूज कर सकते हैं। तो वो शेयर जो है आप सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपकी चॉइस रहेगी, बट ये प्रोसेस रहता है। इस बीच में आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे फोन कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर। तो ये प्रोसेस रहेगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फॉलो कीजिए। थैंक यू।